ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मुबारक हो खातून। क्या करने जा रही थी आप? तमाम रस्मों को रोका जाए। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, हमें नहीं पता था कि बेगम साहिबा किसी दबाव या मजबूरी के तहत ऐसा कर रही हैं। उन्होंने तो ये बताया था कि वो अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। तखलिया, मना किया था आपको कि आप अपना मजहब नहीं बदलेंगी। अपनी जुबान दी थी हमें, हमसे वादा किया था, उसके बावजूद ये क्यों कर रही थी आप? हम विवश थे शहंशाह। यही तो समझाया था हमने आपको जोधा बेगम, यही तो समझाया था कि मजबूरन आप इस्लाम कबूल नहीं कर सकती। वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि ऐन वक्त पर उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया और हमने ऐसा करने से आपको रोक दिया, वरना आप गुनाह अजीम कर बैठती। तो बताइए आपने ऐसा क्यों किया, किसके लिए किया? तो क्या करते शहंशाह, अब कहानी का भी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था हमें। हमने जानबूझकर आपको कोई खबर नहीं दी थी ताकि खुद हम ये खुशखबरी आपको दे सके कि हम जीत गए हैं। बहुत समझाया था हमने आपको जोधा बेगम, बहुत समझाया था कि आपको अपना मजहब बदलने की जरूरत है ही नहीं। हम वहां जंग लड़ने गए और हमने जंग जीती, लेकिन वो जंग थी हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आजादी की। उससे आपका राजवंशी होने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्यों किया आपने ये? हमें लगा कि ऐसा करना आवश्यक है। और क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बगैर हमारी मर्जी के अगर आप इस्लाम कबूल करती तो हमें वो बात मंजूर नहीं होती? आप दबाव में आकर इस्लाम कबूल करने जा रही थी। ऐसा करने की कोशिश कर आपने इस्लाम की तौहीन की है, और तो और आपने हमारी तौहीन की है। आपने हमारे हुक्म, हमारे फरमान की तौहीन की है। मुई कहाँ भागी जा रही है? ऐसी भागी जा रही है जैसे मौत तेरे पीछे पड़ी है। पैरों में तेरे आग लगी है जो जमुना में डुबकी लगाने से ही बुझेगी। मरियम मकानी तक पैगाम पहुंचाना था, बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। क्या खबर? बता। वो नहीं चाहती कि तेरी खबर बने तो खबर बता। चल दफा हो जाए यहाँ से। ये खबर तो मरियम मकानी तक हम खुद पहुंचाएंगे। नया साल शुरू हो गया, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे हम खुश हो सके। जलाल और बच्चों की कोई खबर नहीं आई। रुकैया, तुमने हरकारे भिजवा दिए थे ना? जी अम्मी जान। क्या हुआ? लेकिन वो लौट कर नहीं आए। अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई है। मरियम मकानी का इकबाल बुलंद हो, बेगमात का भी इकबाल बुलंद हो। क्या हो गया होशियार, क्यों आफ रहे हो? कोई जिन्नात पीछे पड़ गया है क्या? मरियम मकानी, एक खुशखबरी है। आप भी इनाम तैयार रखिएगा पाशाही बेगम। शहंशाह हुजूर
कुछ ही देर में आगरा पहुंचने वाले हैं। क्या सच? जलाल, अम्मी जान आप लेटे रहिए। होशियार, जलाल, हमारे पोते सब खैरियत से तो है ना? जी हुजूर, उन्होंने जंग भी जीत ली है और कुछ ही देर में आपके हुजूर में हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज। हमारा जलाल वापस आ रहा है, हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल की तैयारी कर ली। हाँ भाभी जान, हाँ अम्मी जान, आप आराम से बैठिए, हम सारी तैयारियां देख लेंगे। हाँ अम्मी जान, हम सब है ना। और वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। होशियार, हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। प्रणाम शहंशाह। जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो शहंशाह। शाह ईरान को उत्तर देकर आपने पूरे विश्व में मुगल महानता का ध्वज फहराया है शहंशाह। जोधा बेगम शहंशाह के साथ, वो भी इस लिबास में? हाँ रुकैया बेगम, जोधा बेगम तो मंदिर गई थी और जब वो मंदिर गई थी तो उन्होंने ये लिबास नहीं पहना था, फिर ये लिबास क्यों? लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, न जाने क्यों लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। शहंशाह क्या बात है, तीनों शहजादे और मानसिंह जी दिखाई नहीं पड़ रहे? हमने उन तीनों को ईरान के आसपास के इलाकों में भेजा है नए सूबेदार और कायदे कानून की बहाली के लिए। वो भी कुछ ही वक्त बाद आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। फिलहाल हम हमारी अम्मी जान से मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। मुबारक हो। आपको भी हमारी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शहंशाह। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। फतेह मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। ये आपके लिए। शुक्रिया। ये बात आपने हमसे छुपाया क्यों? बताया क्यों नहीं? मैं पैगाम क्यों नहीं भेजा?
हम इन्हें ने मना किया था जलाल। हम नहीं चाहते थे कि आप मैदानी जंग में खामखा परेशान हो। खुदा का शुक्र है शहंशाह कि आप आ गए। कम से कम अम्मी जान हम कुछ खा तो लेंगी। मतलब शहंशाह की अम्मी जान की जिद थी कि जब तक आप सही सलामत लौट कर नहीं आएंगे तब तक वो कुछ खाएंगे नहीं। क्या कह रही हैं? हमारे लगते जिगर अब लौट आए, हम इन्हीं के हाथों से खा लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये खामखा की जिद क्यों अम्मी जान? आइए कुछ खाइए, लीजिए खाइए। अब तुम लौट आए हो जलाल, अब ये किस्सा यही खत्म हुआ। ये बताओ हमारे तीनों पोते कहाँ हैं? पहले आप ये खाएं, लीजिए खाइए। हमने आपके पोतों को हमारी जीती हुई सल्तनतों में भेजा है, वहां के नए कायदे और कानून लागू करने के लिए। और इस बात को आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा मकसद पूरा हो गया अम्मी जान। वो तीनों बहादुरों की तरह, भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अल्लाह का लाख शुक्र है। नीचे खाइए। लेकिन आपकी हालत हुई कैसे अम्मी जान? नीचे खाइए। कितनी कमजोर पड़ गई आप, देखिए। प्रणाम अम्मी जान। जोधा बेगम, आप तो मंदिर गई थी ना, तो फिर इस लिबास में कैसे और शहंशाह के साथ कैसे आई आप? ये आपसे कुछ पूछिए जोधा बेगम, इन्हें जवाब दीजिए। बताइए नहीं कि अगर आप मंदिर गई थी तो फिर हमारे साथ कैसे लौटी? और अगर आप मंदिर गई थी तो प्रसाद लाई होंगी ना हम सबके लिए। तो चलिए आज अपने हाथों से आप सबको प्रसाद खिलाइए। उनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे कि आज ये अपने हाथों से आपको प्रसाद नहीं खिला पाएंगे। दरअसल ये मंदिर कहीं नहीं थी। बताया मैंने, ये मज़ार गई थी। हमारे लिए दुआ मांगने नहीं, बल्कि वहां अपना मजहब बदलने गई थी, इस्लाम कबूल करने गई थी। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐन वक्त पर हम वहां पहुंच गए और इन्हें ऐसा करने से रोक दिया, वरना कयामत आ जाती। ये अपनी शौहर की मर्जी के खिलाफ, अपने शहंशाह के हुक्म के खिलाफ, अपने दिल की आवाज के खिलाफ गई। इन्होंने अपने शौहर की जुबान की भी परवाह नहीं की। हम नहीं जानते क्यों, हम नहीं जानते किस लिए। इस बात का इल्जाम हम किसी और पर नहीं लगाएंगे और न ही किसी और का गुनहगार मानेंगे, क्योंकि जब खुद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो ये किसी और की बात को क्यों वजन देगी। लेकिन उन्होंने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। जिस मकसद से हम वहां जंग लड़ने गए और जिस जंग में हमने फतेह हासिल की, उस जंग को बेबुनियाद कर दिया है उन्होंने। देखिए बहुत थक गए हैं, हम आराम करना चाहेंगे। अब सबसे बाद में मुलाकात करते हैं। और अम्मी जान का ख्याल रखिएगा आप सब। जी शहंशाह। अब तक समझ में नहीं आया हुजूर। पहले तो जोधा बेगम ने मजहब बदलने से इनकार कर दिया और अब हाँ कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों किया इसका क्या मतलब? बड़ी बात तो ये है कि जोधा बेगम ने जो कुछ भी किया उससे फायदा तो हमारा ही हुआ। जलाल अब उनसे नाराज हो गए। वो ना ही उनके कमरे में जाएंगे और ना ही उनकी शक्ल देखेंगे। अब समझ में आया।
तो हुजूर की सोहबत के लिए जा रही बेगम साहिबा? चलो शुक्र है तुम में थोड़ी अकल तो आई। चलो अब जल्दी करो, हमें जल्दी तैयार करो, हम शहंशाह को ज्यादा देर के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते। एक खातून इस्लाम कबूल करने आई है। किसी के दबाव में आकर तो इस्लाम नहीं कबूल कर रही है ना? बेशक नहीं शहंशाह। मुबारक हो खातून। हमें तो ना छोड़ दिया जाए और कोई भी हमारे पास ना आए तकलिया। हमने कहा था ना कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, तो फिर क्यों आए तुम यहाँ? जलाल, ये हम हैं। हमें माफ करना रुके, हमें लगा कि कोई दासी है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब सब कुछ अच्छी तरह से जानती है, उसके बावजूद आप जानना चाहती हैं कि बात क्या है? ठीक है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। जो बात आपके दिल को ठेस पहुंचाए वो बात हम नहीं करेंगे। कोई कहे ना कहे, लेकिन ये बात हमारे सीने में नस्तर की तरह पेवस्त हो गई है। हम वहां जंग लड़ने गए ताकि आने वाले कल में कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती ना कर सके, किसी को मजबूरन अपना मजहब ना बदलना पड़े। लेकिन जब लौटे, जो देखा हमारे बर्दाश्त के बाहर था। चलते। जलाल, हम यहाँ आपकी थकान का इंतजाम करने आए थे। अब हम आपकी दिलजोई का भी इंतजाम कर ही देते हैं। जरूरत नहीं है, हम बस आराम करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर। अब ना ही आपके पास हमारे लिए वक्त बचा है और ना ही मोहब्बत। शहंशाह हमसे बहुत अधिक क्रोधित है और उनके क्रोध का कारण हम ही हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने जो किया वो अनुचित था? अब आप हमसे अधिक समझदार और बुद्धिमान हैं, परंतु जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार आपका निर्णय अनुचित नहीं था जोधा। हमें आशा है कि शहंशाह भी शीघ्र ये बात समझ जाए। बस आप उन्हें मनाने का प्रयत्न करती रहेगा। मोती, बाल मत बांधो हमारे। शहंशाह को हमारे ऐसी बात पसंद है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मलिका हिंद तशरीफ ला रही हैं। अभी तक रुष्ट है आप हमसे। वो पहला वचन कौन सा था जोधा बेगम? कौन सा वचन? वही जब हमारी शादी में फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे को दिया था। पत्नी को अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा को मरते दम तक निभाना चाहिए। हमारा मानना है कि उस वचन को फेरों से हटा देना चाहिए। क्या है ना, जब अगर उस वचन पर अमल ही नहीं किया जाए, अगर उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो तब इसकी जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने अपराध किया है शहंशाह। आपके मन में जो दंड आए हमें दे दीजिए, परंतु इस बात हमसे रुष्ट मत होइए। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप चाहती हैं कि हम आपसे नाराज ना हो। ठीक है, हम नहीं होंगे आपसे नाराज। आखिर आपने किया क्या है ना? बस कीजिए शहंशाह, आप
आपका व्यवहार हमें बहुत दुख पहुंचा। लेकिन आपकी बातों से तो हमें बहुत खुशी हो रही है जोधा बेगम। एक दरख्वास्त करना चाहेंगे आपसे, इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें और आपको कुछ गलत कह बैठे और नजरों से दूर हो जाएं आप। कह दीजिए, आपके मन में जो भी है कह दीजिए शहंशाह। बस हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। क्रोधित हो जाइए, हमसे डांटिए, हमें दंड दीजिए, हमें बस अपने आप से दूर मत कीजिए हमें। हम यही रहना चाहते हैं आपके पास। भाई आपकी मल्लिका हिंद का हुक्म है तो हम आपके हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? भले आपने हमारे हुक्म की नाफरमानी की हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं रहिए आप, लेकिन हम यहां से जाएं।